अभी हम लोग रसायन शास्त्र क्लास 10 में जो है चैप्टर 3 में पढ़ेंगे धातु और अधातु, जिसको मेंटल और नॉन मेंटल कहते हैं। देखिए, धातु और अधातु क्लास 10 के छात्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और इस चैप्टर से 10 मार्क्स प्लस पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं और सब्जेक्टिव रहते हैं, 10 और 20 के बीच, यानी समझिए 15 प्लस रहेगा इस चैप्टर से। इसलिए इसको आज फर्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों को समझा देते, इसका अगला भी वीडियो बनाएंगे हम लोग। इन फर्स्ट वीडियो में समझिए धातु और धातु के इनका परिभाषा, इनका उदाहरण और इनके गुण और इनमें अंतर, इतना आज हम लोग जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहला शब्द ले रहे हैं धातु। अब ये समझना कि धातु कहते किसको, धातु क्या होता है। समझिए, धातु वैसे पदार्थ को बोलेंगे जो पदार्थ विद्युत समझते हो ना, करंट लाइन जो होता है, लाइट, विद्युत और उष्मा का चालन करता है, मतलब चालक होता है। विद्युत उष्मा क्या होता है? चालन होता है। जो पदार्थ विद्युत, क्या चीज बोले, विद्युत प्लस उष्मा का क्या करे, चालन करे। क्या करे? चालन करता है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? धातु कहते हैं। अगर उदाहरण की बात किया जाए धातु में, जैसे मान लीजिए लोहा, आप लोग देखे होंगे, लोहा क्या होगा? धातु होगा। लोहा क्या हो जाएगा बताइए? क्या होगा? धातु होगा। और उसके बाद मान लीजिए सोना, आप लोग जानते होंगे, सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद कॉपर, उसके बाद कॉपर, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? धातु शब्द है, यानी धातु तत्व। कौन तत्व है? धातु है। कौन तत्व है? धातु है। जैसे आप लोग जानते होंगे Al का मतलब क्या होता है? एल्युमिनियम। Al का मतलब एल्युमिनियम होता है, समझ बात को। उसके बाद K जानते हो? K कहते हैं पोटेशियम को। किसको कहते हैं? पोटेशियम को। ये पोटेशियम भी कौन से है? ये धातु है। क्या है? ये धातु है। जो ये सारा जितने भी अभी लिखे हैं एलिमेंट्स, ये सारा का सारा एलिमेंट्स जो है विद्युत और उष्मा का चालन करता है। क्या करता है? विद्युत उष्मा का चालन करता है। समझ में आ गया इतना बात? सुना। अब देखिए इसकी विशेषता क्या होती है। इसकी विशेषता पूछेगा कि धातु क्या है, इनका उदाहरण दीजिए या धातु की विशेषता बताइए। देखिए, अगर धातु की विशेषता की बात किया जाए, समझ लीजिए, धातु की अगर विशेषता की बात किया जाए तो सबसे पहला इसका जो विशेषता होता है कि धातु में चमक होती है। क्या होती है? धातु में पहला क्या होती है? धातु में क्या होती है? चमक होती है। चमक मतलब उसमें लाइट हाईलाइट होता है। वैसे और धातु में भी होता है, लेकिन धातु का पहला विशेषता समझ लीजिए कि क्या होती है? इसमें चमक होती है। क्या होती है? चमक होती है। उसके बाद दूसरा समझिए कि धातु में क्या होता है? कठोरता। धातु में क्या होती है? कठोरता। पहला क्या बताया? धातु में चमक, और दूसरा क्या? धातु में कठोरता। कठोरता मतलब क्या होता है? मजबूत। ये अपने आकार को सीमित रखती है, अपने आकार को बनाए रखती है मजबूती के साथ। समझ बात को? ये क्या हो गया? कठोरता हो गया। और जान लीजिए तीसरा जो होता है वो आघात वर्ध है। अब क्या सर आघात वर्ध क्या होता है? समझ लीजिए, आघात वर्ध। आघात वर्ध का मतलब क्या होता है? आघात वर्ध का मतलब यह होता है, समझे ना, क्या कि जब हम धातु को पीट करके एक चादर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? चादर। जैसे आप लोग देखे होंगे टीन यार को पीटता है ना, पीट करके बना लेता है ना, तो ट्रंक बनता है या कोठियार जो बनता है, ये सब क्या है? धातु को पीटा जाता है। या लोहे में जब हम कोई चीज, मान लीजिए क्या कहते हैं, बड़े बड़े परत की जो मतलब जरूरी वाला जो होता है लोहा में, उसको भी पीटते हैं ना। तो यही है आघात वर्ध का सीधा मतलब, समझ लीजिए कि पीट करके चादर बनाना। धातु को पीट करके चादर बनाना। धातु को पीट करके दूसरा चीज बना सकते हैं, लेकिन वो धातु में ऐसा बात नहीं, वो जानकारी हम ले लेंगे। उसके बाद बात किया जाएगा तो तन्यता। आघात वर्ध के बाद क्या होता है? तन्यता। आप बोलिएगा सर तन्यता क्या होता है? तो देखो बाबू, तन्यता का मतलब हुआ, आघात वर्ध का मतलब क्या होता है? धातु को पीट करके चादर बनाना। तन्यता का मतलब यह हुआ कि धातु को पीट करके लंबा लंबा तार बनाना। अगर सबसे अधिक तन्यता की बात किया जाए तो सोना एक ऐसा तत्व है जो 1 ग्राम सोना को हम 2 किलोमीटर तक लंबा तार बना सकते हैं। इतना उसमें तन्यता होती है। किसमें?
सोना में। किस में होती है? सोना में। सोना का क्या होता है? Au। संकेत क्या होता है? Au होता है ना। सोना में इतना तन्यता होती है, 1 ग्राम अगर सोना लेंगे इसका कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाएगा। इसमें इतना तन्यता होती है, समझा ना। तन्यता का मतलब धातु को पीट करके लंबा तार बनाना, धातु को पीट करके चादर बनाना। आघात तो वर्ध क्या होता है? आघात वर्धी। उसके बाद होता है समझ अगला विशेषता। ये सारा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इसका पढ़ रहे हैं गुण। धातु क्या ये है? गुण है। ये गुण धर्म समझ लीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद होता है उष्मा चालकता। क्या होता है? उष्मा चालकता। इसको समझिए कैसे, समझ लीजिए। मान लीजिए मेरे पास अभी क्या है? मार्कर है ना। अगर इसको हम यहां से गर्म करेंगे ना, ये पिघलना शुरू हो जाएगा। इसका यानी अधातु में मतलब ऐसा नहीं कि हाँ गर्म करेंगे धीरे धीरे गर्म यहाँ नहीं होगा। ये क्या होगा? पिघल टूटना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। ये अधातु गुण है। मान लीजिए किसी लोहे का छड़, मान लीजिए कि मेरे पास, मान लीजिए कि ये एक उदाहरण बताते हैं, नहीं ये लोहे का छड़ है। अगर लोहे के छड़ को इस अगर मान लीजिए इस साइड गर्म करेंगे, ये धीरे धीरे गर्म होते 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 कहाँ पहुंच जाएगा? इस साइड पे पहुंच जाएगा। कहाँ तक पहुंच जाएगा? इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? तो धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये धातु हो जाएगा। जब मान लीजिए गर्म कर दिया, यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, पहले टूट जाता है, हट जाता है, ठीक ना। पहले टूट जाता है, हट जाता है, तो क्या करते उसको हम काट दो। चलिए, तो अगला क्या है? उष्मा चालकता। उष्मा चालकता के मतलब अभी हमने फिर से एक बार रिप्लाई मान लीजिए कि अगर उष्मा, ये धातु अगर मान लीजिए है, अगर इस साइड गर्म करेंगे तो इसकी जो उष्मा धीरे धीरे उस एक सिरा से दूसरे सिरा तक जाएगी। ये क्या है? धातु की विशेषता है। क्या है? विशेषता है। चलिए अगला की बात किया जाए, समझ लीजिए। तो अगला में हम लोग ये जानकारी लेंगे। मान लीजिए एक होता है विद्युत चालकता। क्या होता है? विद्युत चालकता। इसको समझ लीजिए, ठीक ना। विद्युत चालकता का मतलब क्या हुआ कि धातु का सबसे बड़ी विशेषता और प्रथम विशेषता भी है कि ये क्या करेगा? विद्युत का चालकता करेगा। कि यहाँ अगर तार का आवेश जोड़ेंगे तो इस साइड तक आवेश आ जाएगा, यानी करंट आ जाएगा। ये विशेषताएं है कौन सी की? ये धातु की है। चलिए समझे ना, ये हो गया धातु। अब हम लोग समझना है क्या चीज? अधातु। क्या समझना है? अधातु को। देखो अधातु किसको कहेंगे? वैसे पदार्थ जो विद्युत उष्मा का चालन नहीं करता है। विद्युत उष्मा का चालन नहीं करता है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि विद्युत प्लस उष्मा का चालन नहीं करता है। चालन नहीं करता है, विद्युत उष्मा का चालन नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अधातु। क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, अगर जैसे की बात किया जाए तो जितने भी गैस है, आप जितना भी जानते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, जितना भी गैस है, तो ये सारा का सारा गैस क्या हो जाएगा? अधातु। ये ठीक समझ लीजिए कि जितने भी आप गैस जानते हैं, जितने भी गैस है, वो सारा क्या हो जाएगा? अधातु। गैस सारा क्या हो जाएगा? बताइए। अधातु। क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। सभी बात को, जैसे कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन, सब ना, ये सब क्या हो जाएगा? अधातु। क्या हो जाएगा? अधातु। अब देखिए, अगर बात किया जाए अधातु के गुण को, तो समझिए अधातु गुण को कि अधातु में अगर पहला बात किया जाए तो चमक नहीं होती है। एक तो आयोडीन ऐसा है जिसमें चमक होता है, बाकी चमक नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे? अधातु में क्या होती है? मतलब चमक नहीं होती है। कहने का मतलब जैसे देखिए, अगर ये अधातु पदार्थ ये पुराना हो जाएगा तो किसमें इसको साफ करेंगे जिसमें लाइट नहीं आएगा, ये पुराना का क्या हो जाएगा? पुराने रह जाएगा। ये विशेषता है। उसके बाद समझ लीजिए धातु जो है, धातु में कठोरता नहीं बल्कि मुलायम होते। क्या होते हैं? मुलायम और कोमल होते हैं। क्या होते हैं? मुलायम और कोमल होते हैं। ये जो है भंगुर होते हैं। क्या होते हैं? भंगुर का मतलब क्या होता है कि धातु और पीटेंगे तो क्या चूरमचूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूरमचूर हो जाएगा, यानी टूट फूट जाएगा। ये इसकी है ना। उसके बाद तन्यता का मतलब होता है, धातु में तन्यता उतना नहीं होती है। मतलब करेगा धातु में तन्यता उतना इसलिए नहीं होता है, इससे कम जन होता है, बहुत कम होता है ना। और धातु में तन्यता बहुत कम होता है और उष्मा का चालकता नहीं होती है। उष्मा का चालकता नहीं होती है, समझ आपको। और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो क्या होते हैं? विद्युत के
उचालक होते हैं, ठीक ना। इतना वीडियो आप लोग जो है पूरा देखिएगा जरूर और शेयर कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि जानकारी उनको भी हो जाए। बहुत सरल भाषा में सिखाए हैं कि जितना बात उसमें से 3 से 4 बार का आपका बोर्ड एग्जाम में रहेगा, एकदम जरूर रहेगा, ठीक ना। चलिए आगे फिर देखेंगे।